हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ्स लवर में। तो आज का जो टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से और इससे एक क्वेश्चन आया भी है 2019 दिसंबर सीटेट में। तो उस पर ही आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखने की समझने की कोशिश करेंगे और उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक इंटीजर फैक्टराइजेशन। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन की है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। इंटीजर फैक्टराइजेशन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर दिया गया है तो आप उसको छोटे नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब कि वो जो आपके पास बड़ा नंबर दिया गया है आप उसको छोटे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि उसके टुकड़े करके आप उसको आसानी से लिख सकते हो। अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपके और क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आपने इतना याद रखना है कि जो नंबर्स है बस वो नंबर सेम है और हम उसके टुकड़े करके लिख रहे हैं अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब देखते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। If these factors are further restricted to prime numbers, then the process is called as the prime factorization. जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि नंबर है, आप उसको छोटे नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हो, लेकिन अगर यही नंबर सिर्फ हम प्राइम नंबर्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दे तो फिर वो हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा 24। तो अभी आप यहाँ पर 24 को देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से लिखा है 3 इंटू 8। 3 भी उसका फैक्टर है 24 का और 8 भी 24 का फैक्टर है। तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। 8 इंटू 3 क्या होगा? 24 होगा। मतलब ये जो बड़ा नंबर है आपने क्या किया है, इनको छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो इसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपने एक कंपोजिट नंबर को इंटीजर्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, ये सेम नंबर है 24, तो आप इसको 4 इंटू 6 भी करके लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। 4 इंटू 6 भी आप लिखेंगे तो वो भी 24 के इक्वल होएगा। तो फिर इस 4 को आप 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है उसमें। देन आप इस 6 को 3 इंटू 2 करके भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो 4 इंटू 6 है इसको ब्रेक कर करके बिल्कुल हमने और छोटे फॉर्म में लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो नंबर्स हमको मिले हैं वो नंबर्स सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। और ऊपर जो हमको 3 इंटू 8 मिला था वो भी फैक्टर्स है उसको बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन। लेकिन जब आप उसको तोड़ तोड़ के बिल्कुल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर आते हो तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर अभी किसी का मन होता है कि भाई मैम हम इसको 3 इंटू 8 करके लिखना चाहते हैं, वो भी तो 24 होता है, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप 3 इंटू 8 करके। देखिए, जब आप 3 लेंगे 3 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि आप उसको और नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो। तो देखिए, आप 3 इंटू 2 इंटू 2, आपको ये जो नंबर्स मिले ये भी प्राइम नंबर्स है, ये भी हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर जब हमने 4 इंटू 6 लिया तो हमको फैक्टर्स लास्ट में मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, और जब हमने 3 इंटू 8 लिया तब भी हमको फैक्टर्स मिले 3 इंटू 2 इंटू 2। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रास्ते से चले जाइए, मंजिल तो आपकी एक ही है। मतलब कि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी टेबल उठा लीजिए, लेकिन जो आपके प्राइम फैक्टर्स जो आपको मिलेंगे वो आपको सेम मिलने वाले हैं। चलिए फिर अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा इससे। नंबर उठाया है हमने 36, तो 36 को मैंने 12 इंटू 3 इस फॉर्म में लिखा है। तो 12 को आप किस तरह से लिख सकते हो, आप 4 3 ज़ा 12, ये चल जाएगा। अभी 3 तो और 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 तो एज इट इज ही लिखा जाएगा। देन अगर आप ऊपर 4 देखेंगे तो आप उसको अगेन 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। बाकी ये वाला भी 3 एज इट इज, ये वाला भी 3 एज इट इज। अब ये जो आपको नंबर्स मिले हैं ये सारे प्राइम नंबर्स मिले हैं और आगे इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 2
3 एंड 3। ये तो था छोटे नंबर्स तक। अगर छोटे नंबर्स है तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये इस टेबल में आता है, फिर आप उसके फैक्टर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर बात बड़े नंबर की आती है तो इस तरह से आपको पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, इस तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ता है। तो मैंने नंबर ले लिया है 540। अब 540 किस टेबल में आएगा मुझे नहीं पता। 540 जो है आपका कैसा फैक्टराइजेशन उसका डायरेक्ट पॉसिबल है, ये थोड़ा सा निकालने में हार्ड जाता है, तो इसके लिए ये सारा सेटअप हम लोग लगाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको फैक्टराइज करना हम। ये जो 540 है आपने इसको इस तरह से राइट साइड लिख लेना है, और इसके लास्ट में क्योंकि 0 है तो ये 2 से जाएगा, 2 से एंड 5 से, तो मैं 2 ले रही हूँ यहाँ पर। देखिए अभी सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं 5। 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 बोरो कर सकते हैं। सो 5 से छोटा जो है वो 4 होता है, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे तो 5 था, हमने 4 ले लिया उसमें से, तो 1 बच गया, तो 1 आप इसको कैरी दे देंगे। फिर ये हो जाएगा 14। 14 2 7 ज़ा 14 होता है, एंड 0 विल बी एज इट इज। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज 270। 270 में भी लास्ट में 0 है, तो मुझे पता है कि ये ऑब्वियसली 2 से ही जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब देखिए फर्स्ट डिजिट हमारा देखें हम तो यहाँ पर 2 है, सो 2 1 ज़ा 2। सेकेंड डिजिट 7 है, 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, उससे छोटा क्या है 6, सो 2 3 ज़ा 6। हमने यहाँ से 6 यूज कर लिया, और 7 थे यहाँ पे हमने 6 यूज किया, 1 बाकी है तो हम 1 इसको कैरी दे देंगे। ये नंबर बन चुका है 10, सो 2 5 ज़ा 10। ओके, द नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे। चलिए जो नंबर मिला हमको, वो नंबर क्या मिला है हमको, 135। अगर आप 5 देखेंगे तो 5 3 के टेबल से आसानी से ये कैंसिल हो सकता है 135 नंबर। तो देखिए यहाँ पर अभी 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो मतलब 1 डिजिट आप नहीं, अभी आप यहाँ पर 2 डिजिट कंसिडर करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, 13 ले लिया है, सो 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता है, उससे छोटा क्या रहेगा, 3 4 ज़ा 12। 12 यहाँ पर 13 थे, हमने 12 यूज अप कर लिया है, तो हम 1 इसको दे देंगे। ओके, सो ये नंबर बन चुका है 15, सो 3 5 ज़ा 15। तो अभी 45 आ चुका है हमारे पास। आप चाहो तो इसको 5 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं 3 से कर रही हूँ इसको। सो 3 फर्स्ट डिजिट हम देखेंगे तो 4 था यहाँ पर, सो 3 1 ज़ा 3। हमने यहाँ से 3 यूज अप कर लिया, 1 अगेन इसको दे दिया, ये नंबर बन गया 15। 3 5 ज़ा 15। ओके, सो 3 यहाँ पर 15 बच गया, 3 5 ज़ा 15। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, 2 2 3 3 3 एंड 5। यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है आपको। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।